हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज योर द ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा के बारे में। देखो ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो हमारी सब आज़ादी हुई ना, तो हमारे जनरल इलेक्शंस जो कंडक्ट हुए बच्चे, वो हुए थे आपके 1951 के अंदर। फाइनली जब हम लोग आज़ाद हुए, रिपब्लिक हुए, हमें मेथड पता था। और पता है जब ये इलेक्शंस हुए थे ना 1951 के, तो लोकसभा के अंदर, तो ये माना जाता है, कहते घरों से ना लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया था हमारी डेमोक्रेसी, लहंगे चोली के अंदर चले हुए हैं और मतलब कि बहुत एंजॉय किया उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी। और इसीलिए आज तक हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है एंड डेमोक्रेसी स्ट्रांग भी है और अभी तक सस्टेन कर रही है एंड इट विल डू। ठीक है जी। सो आपका आज हम पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ योर राज्यसभा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी दैट इज योर 52 के अंदर। अब देखो राज्यसभा जो है हमारा, वहां से कैसे आएंगे लोग, हमने पहले भी बात की। वो लोग आएंगे, एमपीज आएंगे दैट जब हमारे लोकसभा उसको आपके नॉमिनेट करेगी आगे फर्दर। तो लोकसभा के इलेक्शन 51 में हुए, इसीलिए राज्यसभा के इलेक्शन उसके नेक्स्ट ईयर होता है दैट इज योर 52 के अंदर। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर होता है बच्चे, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता हम लोगों का। ये परमानेंट हाउस रहता है, परमानेंट बॉडी रहती है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं होता है कभी भी। इसमें सिर्फ क्या होता है, 1/3 पर्सन इज रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। मतलब कि फर्स्ट ईयर में 33%, फिर उसके बाद सेकेंड में आपका 66% और थर्ड में आते आते 100% रिटायर हो जाते हैं। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा राज्यसभा के अंदर, सोचने वाली बात तो ये है। हमें क्या बोला गया था दैट इज कि आपका लोग है जिनके आपके 6 इयर्स हो गए तकरीबन, तो उसको डिमिनिश कर दो, मतलब कि हटा दो। पर स्टार्टिंग में तो हम लोगों को कंफ्यूजन थी ना कोई आपका शुरू से हमारी राज्यसभा थी। तो हम लोगों ने क्या सिस्टम ऑफ किया, दैट इज योर दैट इज योर लॉटरी सिस्टम निकाले। जिसकी लॉटरी लगी वो नेक्स्ट हमारे रहा हमारे राज्यसभा में 2 साल के लिए, और उसके बाद भी रही तो वो 6 साल के लिए रहा, और जिनकी लॉटरी नहीं निकली तो वो आपके बाहर निकल गए। सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शंस वर कंडक्टेड। क्या ये रिटायरिंग मेंबर री इलेक्शन, री नॉमिनेशन के इलेक्टेड होते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट। वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आ सकते हैं। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट फिक्स्ड टर्म एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बच्चों एज पर एज द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राज्यसभा की जो टर्म है दैट इज नॉट फिक्स्ड। अब देखो लर्न बाय मैप्स का ना सबसे बड़ा एडवांटेज परचेज करने का यही है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप अगर आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। और कई बार ना पढ़ते पढ़ते हम लोग खो जाते हैं, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में तो स्टार्ट नहीं होता ना। एंड दिस इज द एडवांटेज योर ऑफ हैविंग योर लर्न बाय मैप्स ओवर योर एआई नोट्स, कि यहाँ पे ना आप लोगों को स्पेसिफिकली मैंने बार बार मेरे बच्चों मैंने स्टार मार्क किया हुआ है आपका जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे राज्यसभा की सीट बच्चों नहीं है फिक्स्ड, बट एज पर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट राज्यसभा के मेंबर्स की सीट फिक्स्ड है दैट इज योर 6 years. I hope this is clear to you. I will see you in the next video जिसमें हम लोग पढ़ेंगे the difference between your Lok Sabha and your Rajya Sabha. God bless you. जय हिंद, जय भारत।